निवान थोड़ा सा वेट कीजिए। विजय विद्रोही वाकई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको नॉन पार्टिसन होना है, सुरेंद्र राजपूत ठीक कह रहे हैं क्या भाई? आप इलेक्शन कमेंस होने से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को एक ट्वीट के जरिए धमकी देते हैं, इस बार हिंसा मुक्त चुनाव होगा, तृणमूल कांग्रेस सुन ले, हिंसा मुक्त चुनाव होगा, भय मुक्त चुनाव होगा, और पूरा एक खाका खींच दिया जाता है। चुनाव आयोग अगर इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी करेगा तो सारी पार्टियों को करेगा ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जड़ वही है कि डर, एक पक्ष को डर था, उस डर को दूर करना था। उसका पक्ष का डर दूर हो गया, इतना डर दूर हो गया कि वो बिल्कुल निडर हो गया। और जो पहले से कथित रूप से निडर था, उसका डर, उसके अंदर डर पैदा करना था, और वो डर पैदा करने वाली स्थितियां अब मिलकर तय की जा रही हैं। मूल रूप से जड़ में 45-50 ऐसी फंसी हुई सीटें हैं। फिर एसआईआर के कारण जो वोट इधर कितने कटे, बहुत कम मार्जिन से बहुत सारी सीटों का निर्धारण होने वाला है। ऐसे में बैलेट पेपर बहुत जरूरी हो जाता है। बैलेट पेपर में आमतौर पर कहा जाता है, पोस्टल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जिसको लेकर ममता बनर्जी कह रही थी कि वही तो पोस्टल बैलेट भी खुलना था 4 मई की। हमने तो सारे चुनावों में अभी तक यही देखा कि पोस्टल बैलेट जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम 4 दिन पहले पोस्टल बैलेट को सेग्रीगेट कर रहे थे। अब ये तो अब विवाद का अलग विषय हो जाता है, लेकिन मूल रूप से ये है कि सारी कहानी, इतना हाई पिच पर चुनाव लड़ा गया, एक एक सीट, एक एक वोट की मारामारी है। और ऐसे में अगर केंद्र के पर्यवेक्षक नहीं होंगे तो सरकार, बीजेपी को लग रहा है, चुनाव आयोग को लग रहा है कि राज्य के पर्यवेक्षक हावी हो जाएंगे। वैसे भी गांव के स्तर पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी का जो पोलिंग एजेंट है वो कम दिखता है। और कई बार वो वाली चिंता है जो ममता बनर्जी अब से 6 महीने पहले कह रही थी। और नंदीग्राम वाला जो कह रही थी कि लाइट चली गई थी और लाइट के बाद वो हार गई थी। तो ये तमाम आशंकाएं, कुल मिलाकर 50 सीटें तो बिल्कुल फंसी हुई हैं। और मुझे लगता है कि 20-30 सीटें और होंगी जो बहुत कम मामूली अंतर से और पोस्टल बैलेट जिसमें निर्धारण करेगा। आप पोस्टल बैलेट में है कि ठप्पा इधर मारा, स्याही नहीं है, स्याही छोटी है, हल्की है, बल्कि है, ऐसे कह के कलेक्टर के हाथ में, रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में कुछ वोट होते हैं जिनको वो रिजेक्ट कर सकता है। बिहार में एक हुआ था ना, बिहार में एक था कि डीएम ने, कमिश्नर ने किसी को प्रमाण पत्र पकड़ा दिया, फिर पता चला फोन आया, और हालांकि पता नहीं कई जगह हो चुका है, कई बार इस तरह की स्थितियां आती हैं। और तो मुझे लगता है कि ये इसको लेकर ये दांवपेच आजमाए जा रहे हैं ये तमाम चीजें। इसलिए वो एडिशनल केंद्रीय कर्मचारी की जरूरत है, बिल्कुल, कि अपना दबदबा बने रखे। पहले क्या टीएमसी का दबदबा रहता था, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी या अपोजिशन पार्टी वाला लंच के बाद गायब हो जाता था या उसको घर बैठा दिया जाता था। बहुत तरीके होते हैं। अभी बंगाल की बात हो रही है इसलिए हम बंगाल की बात कर रहे हैं। हमने राजस्थान में देखा है, हमने दूसरे इलाकों में देखा है कि जो सत्ता में होता है वो कैसे पूरे सिस्टम का दुरुपयोग करता है। अब राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का, और उसमें फिर चुनाव आयोग की मिलीभगत जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप मामला बनता जा रहा है। ये निष्पक्षता बस एक तरफ ज्यादा देखी जा रही है कि भाई फोर्सेस डिप्लॉय कर दो, चलो हिंसा नहीं होगी, निष्पक्ष चुनाव होगा। एडिशनल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर दो, निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष काउंटिंग होगी। बट जो बेसिक मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भूलकर बैठ गया क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि जैसे 27 लाख वोट वाला मामला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुद आना चाहिए था कि सर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, पुरानी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराना मुनासिब रहेगा, या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। इसको भूल गया चुनाव आयोग। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका ये थी, और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ थोड़ा सा इस पर इंटरवीन करना चाहिए था। आमतौर पर हमने देखा है कि जैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हट जाता है कि अब हम दखल नहीं देंगे। लेकिन जब इतना कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है तो मुझे लगता है, जैसा वकील साहब भी कह रहे थे, शायद आर्टिकल 142 को इन्वॉल्व करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। मुझे लगता है कि नहीं, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके बाकायदा जो इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम डी फ्रीज कर रहे हैं,
आप जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूनल फिर में आप सुनवाई देखिए हो जाए कि आप उनको शामिल कर लो। एक छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट की हर बात चुनाव आयोग मानता कहाँ है? हाँ। आधार कार्ड को लेकर बिहार में जब वो एसआईआर खैर चल फिर रही लंबी थी, स्टोरी हो जाएगी। एक सेकंड, प्रसून आचार्य,